हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है डाइवर्सिटी। आई एम वेरी श्योर आपने ये लाइन कहीं ना कहीं सुनी होगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इस लाइन को दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। इस किताब में ये कहा गया था कि हमारे इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी है और कैसे किस टाइप से उस डाइवर्सिटी के अंदर भी हम लोगों ने एकता बनाई रखी है। अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर कल्चर नहीं है। यहाँ रिलीजन की डाइवर्सिटी, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी, कल्चर की डाइवर्सिटी और जोग्राफिकल कंडीशंस की भी डाइवर्सिटी है। हमारे इंडिया में जो कल्चर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में फॉलो होता है उससे बिल्कुल ही अलग कल्चर महाराष्ट्र या गुजरात में फॉलो होता है। जो बिहार में कल्चर फॉलो होता है उससे ये बिल्कुल ही अलग कल्चर केरला में फॉलो होता है, पर फिर भी इन कल्चर्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। आइए जानते हैं कि ये ऐसे डिफरेंट एक्सटेंट पे कल्चर्स और डिफरेंट एक्सटेंट पे डाइवर्सिटी कैसे बनी। अगर हम देखें तो पिछले 1500 सालों में बहुत से राजाओं ने हमारे कंट्री के अलग अलग क्षेत्रों में राज किया। अब उस राज करने की वजह से और उन बहुत ही ज़्यादा इन्वेजन्स की वजह से हमारे कंट्री के अंदर मिक्सिंग हुई डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल की। तो और इस डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सिंग में हमारे पास अलग अलग जगहों में, यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो हर अलग अलग स्टेट में हिंदी के भी डिफरेंट डायलेक्ट्स आए। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो अगर देखा जाए बिहार में या बंगाल में या असम में सिर्फ और सिर्फ उनकी एक लैंग्वेज में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में डायलेक्ट भी डिफरेंट हो जाते हैं। ये भी एक टाइप की डाइवर्सिटी है। अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो सिर्फ रिलीजन की या लैंग्वेज की डाइवर्सिटी नहीं देखी जा सकती। हम देखें तो डेजर्ट्स और माउंटेन्स और साथ में हमारे पास प्लेट्यूज या रिवर साइड्स, कोस्टल एरियाज़, ये सभी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ को लाने का एक ना एक माध्यम बनी। मैं आपके सामने दो ऐसी जगहों के नाम रखना चाहूँगी और उनके साथ साथ उनके वहाँ के कल्चर और उनके साथ साथ उनकी डाइवर्सिटी और उनकी यूनिटी को दिखाना चाहूँगी। उन दो जगहों के नाम हैं लद्दाख और हमारा केरला। जो लद्दाख है वो इस वक्त हमारी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। लद्दाख के अंदर हम देखते हैं कि कैसे डिफरेंट ट्रेडर्स और टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ तक हालांकि हमारा लद्दाख लैंडस्केप माउंटेन के अंदर डिज़र्ट है एक, और डिज़र्ट होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप के कल्चर्स यहाँ पे आते हैं। देखिए तो लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा यहाँ पे परफॉर्म होता है मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट दोनों कम्युनिटीज़ से। और ये बहुत ही एक यूनिक बात है कि दो डिफरेंट टाइप के रिलीजन सेम कल्चर और सेम एपिक को परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा कि बुद्धिस्ट जो ये गई थी हमारी कल्चर, वो लद्दाख के ही रास्ते से गई थी। लद्दाख हम देखें तो चाइना के बहुत पास है और ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे कल्चरल मिक्सिंग तो होगी। और हम बात करते हैं अब केरला की। केरला में आपने ज़रूर पेपर, क्लोव्स और कार्डमम जैसे स्पाइसेस के बारे में सुना होगा जो बहुत ही इंडिजिनसली पाए जाते हैं, और इसकी वजह से केरला को स्पाइसेस के लिए राजा माना जाता है। जूइश और अरेब ट्रेडर्स आए थे यहाँ पे सबसे पहले। सेंट थॉमस एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट यहाँ पर 200 साल पहले आए और क्रिश्चियनिटी लाए। यहाँ पर अरब्स आए, सेटल हुए। इब्न बतूता जो यहाँ पर आए थे उन्होंने मुस्लिम्स की लाइफ को बहुत ही रिस्पेक्टफुली डिस्क्राइब किया था। यहाँ पर यहाँ तक कि इन्फ्लुएंस हुआ चाइना का। हाँ जी, चाइना का। आप देखें तो इंडिया के मैप में केरला और लद्दाख बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट साइड्स में हैं, फिर भी चाइना का यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस रहा। अगर इस इन्फ्लुएंस को हमें देखना है तो हम देख सकते हैं हमारे केरला में फ्राइंग यूटेंसिल्स जो यूज़ होती हैं फ़िशेस को कुक करने के लिए, और जो फ़िशिंग नेट यूज़ होती है, ये सब चाइना मटेरियल से यूज़ होती है। और चाइना के यहाँ पे इन्फ्लुएंस होने का कारण ट्रेडिंग था, जो पिछले 1500 सालों से कहीं ना कहीं धीरे धीरे चला आ रहा था। इसीलिए हमारी कंट्री को डिस्क्राइब करने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बहुत ही परफेक्ट लाइन है। थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो से हेल्प मिली तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे द्वारा दिए गए लिंक से अपने स्टेशनरी के सामान खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा।